नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संजय टेक अपडेट्स में। दोस्तों, हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र में बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। 50,000 परिवारों की शून्य इनकम। तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है ये। दोस्तों, हरियाणा में 50,000 से ज़्यादा परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में यानी कि PPP में सालाना इनकम को शून्य बताया है। शून्य, जीरो। यह जानकारी सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि क्रेड विभाग ने दी है कि 50,000 से ऊपर के परिवारों में शून्य इनकम है, जीरो इनकम है। 13 मई 2025 की शाम क्रेड ने आंकड़ों में 50,108 परिवारों की आय शून्य दर्ज की गई है। इस खबर के आते ही सरकार तेजी से जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगा सके कि कहीं गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल करीब 10,000 परिवारों की जो इनकम है वो वेरीफाई कर ली गई है, जांच पूरी कर ली गई है। बाकी 39,000 परिवारों की जांच भी जल्द ही हो जाएगी। सरकार ने इस पूरे काम के लिए शिक्षकों को वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किया है। उनको एक ऐप दिया है, उस ऐप में वो सारी जानकारी लेंगे और वो उसकी जाँच करेंगे। वो जाँच में करीब 12 बिंदुओं को जाँचेंगे। 12 बिंदुओं में क्या क्या शामिल किया गया है इसमें कुछ बताए गए हैं यहाँ पर। परिवार के मुखिया की और सभी सदस्यों की कुल आय कितनी है, आय का क्या स्रोत है, यानी कि जो इनकम है वो किस तरह से उनके यहाँ पर आती है, क्या स्रोत है उसके, वार्षिक औसत आय कितनी है, संपत्ति और प्रॉपर्टी आईडी जैसे विवरण भी लिए जा रहे हैं इन परिवारों से। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि परिवार के पास कोई वाहन या अन्य कोई संपत्ति तो नहीं है। सरकार इन जानकारियों के आधार पर तय करेगी कि कौन सही लाभ का हकदार है और कौन नहीं। तो सरकार ने यह भी कहा है कि किसी परिवार की इनकम शून्य कैसे हो सकती है, जीरो कैसे हो सकती है, तो वो खर्चा कैसे चलाएगा अगर उसकी इनकम जीरो है। तो सरकार का मानना है कि किसी परिवार की आय शून्य नहीं हो सकती। किसी परिवार के यदि बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं तो मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन की राशि को भी लिया जाए तो दोनों को मिलाकर 70,000 रुपये वार्षिक से अधिक बनती है। यानी 3,000 रुपये मिल रही है फिलहाल। भारतीय 36-72 यानी कि दो बुजुर्ग भी हैं तो 72,000 रुपये उनकी पेंशन बन रही है। तो शून्य कैसे हो सकती है अगर बुढ़ापा पेंशन को भी जोड़ दिया जाए। कोई अगर अलग से पेंशन ले रहा है तो भी शून्य इनकम नहीं हो सकती है। तो इसको लेकर बड़ी जाँच के आदेश दिए हैं CM ने। और एक यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर तकनीकी तौर पर माना जाए वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि किसी परिवार के मुखिया ने परिवार पहचान पत्र में अपनी आय 50,000 रुपये वार्षिक दिखा रखी है और अगर वह दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसका नाम फैमिली आईडी से कट जाएगा तो उसके जो बाकी परिवार की इनकम है वो शून्य हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो जाँच में ही पता चलेगा कि सही मामला क्या है। जाँच होगी कि वाकई में उनकी इनकम कितनी है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।